आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है मॉड्यूल 4 हमारा चल रहा है और असिस्टेंट लोको पायलट का हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे लेथ मशीन में फीड क्या होती है और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो ऐसी वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, आपको यूजफुल लग रहा है, आपको कैरियर में सक्सेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। क्लियर? तो हम आज लेथ मशीन में फीड और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक परिचय या इंट्रोडक्शन हमको पता रहना चाहिए कि लेथ मशीन है क्या और उस पर फीड क्या है और डेप्थ ऑफ कट क्या बोला जाता है क्या चीज। हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग इसका देखते हैं कि लेथ मशीन एक अच्छी फिनिशिंग वाली एक मशीन है। लेथ मशीन जो होती है वो अच्छी मशीनिंग करने वाली एक मशीन है। इससे अच्छी मशीनिंग प्राप्त हम करने के लिए केवल हम कटिंग स्पीड हमें पर्याप्त नहीं होती कि हमने कटिंग स्पीड को हमने सेट कर लिया। आपने एक अभी जो हमने वीडियो पोस्ट की है उसमें देखा होगा कि हमने कटिंग स्पीड पे बात की थी। तो लेथ मशीन पे एक हमको अच्छी फिनिश चाहिए, मतलब ये कहना चाहते हैं कि लेथ मशीन पे जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा बने, उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, बहुत ही बढ़िया एकदम। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? क्या उसके लिए कटिंग स्पीड ही पर्याप्त है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कटिंग स्पीड ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए एक जो फीड का डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, इसको कट की गहराई हम मानते हैं, वो भी जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि लेथ मशीन पे एक अच्छी फिनिशिंग के लिए प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी मशीन प्राप्त करने के लिए केवल कटिंग स्पीड ही पर्याप्त नहीं है। वही उसी से काम नहीं चल जाएगा। अगर हमको अच्छी फिनिश चाहिए तो हमने कटिंग अगर स्पीड हमने सेट कर दी तो क्या हमको अच्छी फिनिश मिल जाएगी? कटिंग स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए और भी चीज चाहिए। वो क्या चीज चाहिए कि एक कुशल कारीगर को फीड, जिसको हम देते हैं फीड, जो देते हैं फीड, और उसकी फीड की जो कट की गहराई है वो भी हमें पता होना चाहिए। मतलब मशीनिंग का जो टाइमिंग है उसका सही ज्ञान होना चाहिए। मशीनिंग जो टाइमिंग है उसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसको एकदम एग्जैक्ट सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक सही ज्ञान उसका नहीं होगा तब तक वो ये सारी चीज प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो मशीन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये तीनों पैरामीटर हैं। ये तीनों पैरामीटर मशीन की गुणवत्ता हो गया, क्वालिटी, या उत्पादन की जो क्षमता है, एक दिन में 10 बना पा रहा है, एक दिन में 15 बना पा रहा है, एक दिन में 20 बना पा रहा है, वो उसकी प्रोडक्शन की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्षमता पर निर्भर करेगा। और टूल की लाइफ पर भी ये निर्भर करेगा। टूल की लाइफ कितना टाइम तक चलती है, 1 वीक चलती है, 2 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है? और ये तीनों पैरामीटर हमारे जो जॉब जो बन रहा है, पार्ट जो बन रहा है मशीन पे, उससे ये सीधा प्रभावित होता है, ये तीनों चीजें। ठीक है? तो तीनों चीजें उसकी क्वालिटी पे प्रभावित करेंगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी। तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीड, को हम समझने का प्रयास करते हैं कि फीड है क्या। ठीक, अगर हम इसको परिभाषा में लिखना हो कि फीड क्या है, फीड वह दूरी है। फीड क्या है? फीड हम सिंपल सा अगर देखें कि फीड क्या है, मशीन में फीड देना। फीड मीन्स टूल को चलाना, टूल को भैया फीड दो, टूल मटेरियल नहीं कट रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि फीड दो। फीड क्या है कि फीड वह दूरी है जो कटिंग टूल है वर्कपीस के एक चक्कर के अनुदैर्ध्य दिशा में, ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास में ये वर्कपीस है, ठीक है, मेरे पास में ये मेरा वर्क पीस है और वर्क पीस को मेरे ये टूल मेरा है
और इस टूल को मैं रोटेट कर रहा है, ये पीस मेरा रोटेट कर रहा है और मैं टूल को फीड इस डायरेक्शन में दूंगा तो टूल उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना आगे की तरफ बढ़ा, ये मुझे देखना है। यहाँ पे ये कितना आगे की तरफ बढ़ रहा है ये मुझे देखना है। क्लियर? और इसका जो यूनिट होगा देखिए लिखा है प्रति चक्कर, कि एक चक्कर में कितना बढ़ा या कितना चक्कर एक में बढ़ रहा है ना। इस तरह से हम देख सकते। कभी कभी हम फीड को प्रति मिनट में भी व्यक्त किया जाता है ना। इसको हम फीड रेट कहते हैं कि फीड रेट क्या है। जब टाइम के साथ किया जा रहा है तो फीड को हम रेट में देखते हैं कि फीड रेट क्या है। ठीक है, टाइम अकॉर्डिंग लिया गया है तो यहाँ पे हम फीड रेट देखेंगे। क्लियर? तो फीड रेट यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखाया गया है कि ये आपका फीड रेट का फॉर्मूला है। और इस फीड रेट में जहां पे आपका फीड है, ठीक है, वो प्रति चक्कर है और एन जो है आपके आरपीएम को लिया गया है और ये फीड रेट को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीड के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल फीड होता है, फिर आपका क्रॉस फीड होता है, फिर आपका एंगुलर फीड होता है। तो ये फीड के मुख्य प्रकार है, ये फीड के मुख्य प्रकार बोले जाते हैं जो फीड हम इस अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फीड है क्या चीज। फीड वह दूरी है, सबसे पहला ये वह दूरी है जो कटिंग टूल के द्वारा वर्कपीस के एक चक्कर में चली जाती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, फीड मतलब सिंपल और सरल भाषा में अगर आपको परिभाषा लिखनी है, सिंपल और सरल भाषा में लिखनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कार पीस के एक चक्कर में कटिंग टूल द्वारा जितनी दूरी आगे बढ़ता है उसे हम फीड कहते हैं। ठीक है, और फीड की आप इकाई मीटर मिलीमीटर प्रति चक्कर लिख सकते हैं। ठीक है, मिलीमीटर प्रति चक्कर लिख सकते हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अब फीड अधिक होने पे क्या प्रभाव पड़ेंगे किसी जॉब पे या मशीन पे, या फीड अगर हमने अधिक रखी है, हम फीड उसको कंटिन्यू अधिक बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो है मशीन तेज होती है, उत्पादन बढ़ता है, सरफेस फिनिश उसकी खराब हमको मिलेगी, टूल का वियर अधिक होगा, कटिंग फोर्स हमारा अधिक लगेगा। और फीड कम होने पे क्या क्या होगा ये आप देख लीजिए। फीड कम होने पे क्या क्या होगा कि सबसे पहले सरफेस फिनिश है वो बेहतर मिलेगी, टूल की लाइफ बढ़ जाएगी और उत्पादन में समय बढ़ जाएगा। मतलब पूरे दिन में अगर फीड अधिक हो रही है तो वहां पे पर डे अगर मान लीजिए 200 पीस बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी फीड यहाँ पे आपकी अगर कम हो गई तो वन डे में आपके मान लीजिए आपके 120 पीस ही बने, ये आपका एक हो सकता है। ठीक है, वन डे में आपके पीस आपके कम बन रहे हैं, तो ये एक रेशियो हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ कट क्या है। डेप्थ ऑफ कट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये वह मोटाई है जितनी धातु एक बार में कारपीस से हटाई जाती है। ठीक है, वर्कपीस से एक बार में कितनी धातु हटाई जाती है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। बहुत और सिंपल और सरल भाषा में अगर आपको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कटिंग टूल के द्वारा एक पास में कटाई की गई धातु की जो मोटाई होगी वो आपका डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम आपने टूल लगाया, मान लीजिए ये मेरे पास में जॉब पीस है और जॉब पीस में मैंने इतना गहराई तक इसको टूल को इस तरह से रखा हुआ है, तो एक बार में ये यहाँ से जो मटेरियल जो हटाएगी वो इतना गहराई में अंदर तक हटाएगी, ये चूंकि टूल इतना है, और फीड में इधर दूंगा और डेप्थ ऑफ कट इधर गहराई कितनी है। ठीक है, ये हो गया डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट ये मुझे देना, डेप्थ ऑफ कट इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ मुझे देना है डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट ये एक बार में कितनी धातु उठा रहा है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होगा मिलीमीटर, मतलब एमएम इसका, मिलीमीटर इसका इकाई होगा। डेप्थ ऑफ कट को गहराई को हम काटना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट वह दूरी है जिसमें गहराई तक टूल जो कटिंग टूल है वर्कपीस की सतह पर प्रवेश करता है और इससे वर्कपीस की जो मूल रेडियस है और नया रेडियस में कुछ अंतर आ जाता है। जब टूल अंदर जाएगा पीस के अंदर, मान लीजिए ये मेरा मूल पहला जो मेरा ये है,
और इस पीस से मेरा ये वाला नया मैंने पीस ये बनाया, ठीक है, ये मैंने एक नया पीस बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा टूल कार्य कर रहा है। तो ये मेरा पहले का जो सरफेस था वो ये था, और जो न्यू बन रहा है वो, इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों में जो मेरा अंतर है, इन दोनों का अंतर मेरा डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, डेप्थ ऑफ कट कहलाएगा। और ये डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला क्या है कि पहला तो आप दोनों साइड से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टूल इधर गया उतना इधर भी मटेरियल काटेगा, तो इसका हाफ कर देंगे। तो हाँ, ये फॉर्मूला लिखा गया है कि जो आपका डाया में जो डिफरेंट आया, जो पहले बड़ा डाया था उसके बाद में सेकंड डाया आया, ये मान लीजिए 1 था, ये आपका 2, ये दोनों में जो अंतर आया उसका हाफ कर दिया गया है, मतलब 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, टूल इधर से जितना जाएगा उधर से जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए बड़ा डाया आपका इतना था, छोटा डाया इतना था, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे, आपको 6 और 2 का भाग दे देंगे तो 3 mm आया। तो इस तरह से हम डेप्थ ऑफ कट, गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं और काट भी सकते हैं इसका, ठीक है। इसका एक कटिंग नियम होता है जो बेसिक हम थंब रूल के नाम से जानते हैं। जो रफ कटिंग होगी उसमें क्या होगा, उसमें पहले तो आपका हाई स्पीड होगा और डेप्थ ऑफ कट भी आएगा, है ना, और लो और मीडियम स्पीड में ये जल्दी मटेरियल को हटाना होगा और टूल की लाइफ की एक चिंता का विषय बना रहेगा। अगर हमको फिनिश चाहिए तो क्या होगा, पहले तो हमें लो फीड चाहिए और लो डेप्थ ऑफ कट चाहिए और हाई हमें स्पीड चाहिए, ये हमें रहेगा अगर हमको फिनिशिंग पे ध्यान रखना है, ठीक है। रफ पे तो हमने बता ही दिया। अगर हमको किसी जॉब में फिनिशिंग अगर अच्छी चाहिए, फिनिशिंग में हमें सबसे अच्छा चाहिए, तो सबसे पहले हमें लो फीड रखनी पड़ेगी, लो डेप्थ ऑफ कट रखना पड़ेगा और हाई स्पीड रखनी पड़ेगी, हाई स्पीड रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे अच्छी सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये पहले हमने रफिंग किया, सबसे ज्यादा मटेरियल को हटाया, फिर आखिरी में हल्का हमने फिनिश किया, ठीक है, यानी हमने पास में कुछ हल्का सा कोशिश मतलब नहीं करनी चाहिए, जो पास में कोई चीजें रखी होनी चाहिए उनको पास में से हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाई डेप्थ और हाई फीड और हाई स्पीड का कॉम्बिनेशन टूल है यहाँ पे, और दोनों में बहुत ज्यादा लोड डलता है, ये एक हमको रखना है। नेक्स्ट है मशीनिंग टाइम, हमेशा बेड पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है ये मशीनिंग टाइम, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो सबसे पहले फीड को बढ़ाने पे विचार किया जाना चाहिए, और स्पीड बढ़ाने से पहले स्पीड बढ़ाने से पहले, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से टूल ज्यादा हमारा गर्म होगा, बियर होगा, टियर होगा, टूटेगा स्पीड बढ़ाने से पहले। तो हमको ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि ये हम जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको जॉब में पूछे जाते हैं। पहला तो है फीड की जो इकाई है वो प्रति चक्कर है, ये आपको याद रखना है। फीड की जो रेट है वो प्रति मिनट है, डेप्थ ऑफ कट हम में नापते हैं, मशीनिंग जो टाइम है वो मिनट में निकाला जाता है, और टर्निंग में लॉन्गिट्यूड फीड उपयोग होती है, ठीक है। टर्निंग में फेसिंग में आपकी क्रॉस फीड होती है, और कंपाउंड जो रेस्ट है उससे एंगुलर फीड दी जाती है, ठीक है। रफ कटिंग में हमें फीड और डेप्थ ऑफ कट हम अधिक रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रफ हमें करने। फिनिशिंग में हमें फीड को भी कम रखना पड़ेगा, डेप्थ को भी हमें कम रखना पड़ेगा, ये हमें जरूरी है। फीड अधिक होने पे सरफेस फिनिश हमारी खराब प्राप्त होती है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने पे, जो डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो वहां पे कटिंग जो फोर्स है या पावर रिक्वायरमेंट है वो हमारी अधिक हो जाती है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा, और आज की वीडियो में आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।